क्या तुम्हें फिनियस एंड फर्ब याद है कि आखिर में फ्रेडी एंड फर्ब को प्लेटिपस की रियल सच्चाई के बारे में पता चला था? और क्या कभी उनकी मॉम ने उन्हें पकड़ा था कि नहीं? ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इसका लास्ट एपिसोड तो बिल्कुल मिस मत करना। आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ फिनियस एंड फर्ब की पूरी स्टोरी। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े तो कहानी की बोर। शुरुआत रोडलिस्टल नाम की एक जगह से होती है और उस वक्त वहाँ पे डॉक्टर हाइंस का जन्म होता है। और उस बंदे की बुरी किस्मत की जिस दिन से वो पैदा हुआ था, उसकी बुरी किस्मत तभी से चालू हो गई थी, क्योंकि उसकी किस्मत उसके बिल्कुल भी साथ नहीं थी। पैदा होते ही उसके पेरेंट उसे वहाँ छोड़कर चले गए। बचपन से उसे एक कंडीशन थी, जो मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, खुद पढ़ लो, जिससे वो बहुत बुरा स्मेल करता था। डॉक्टर हाइंस को बचपन में सब लोग बहुत ज़्यादा बुली करते थे। उसने बचपन में सब कुछ सहा था, अपने मुंह पे मिट्टी खाना हो या अपनी गर्लफ्रेंड के आगे जलील होना। यहाँ तक कि उसकी इकलौती दोस्त भी उसे बुली किया करती थी। यहाँ तक कि उसके पेरेंट उसे एक मेले पे लेके गए और उसे बोलते हैं, अगर तुझे मर्द बनना है तो तुझे यहाँ से जंप करना होगा, और वो उसकी हाइट तुम खुद देख सकते हो। इसका हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइम थक हार कर वहाँ छलांग मारने चले जाता है कि वो अपने प्यार को जता पाए कि वो भी एक सिग्मा लौंडा है। ऊपर जाते ही डॉक्टर हाइम की फटके एकदम चार हो चुकी थी। उसी दिन से उसके पेरेंट्स ने उसे नकार दिया। लोगों का मानना था कि अब उनके पास कोई भी बेटा नहीं है, इसलिए डॉक्टर हाइंस को उनका चाइल्डहुड जंगली कुत्तों के साथ बिताना पड़ा। डॉक्टर हाइंस का पास्ट काफी ज्यादा दुखदायक था। यहाँ तक कि वो अपनी बर्थडे पार्टी भी एकदम अकेले मनाया करता था। कोई बच्चा भी उसकी बर्थडे पार्टी पे नहीं जाया करता था। साइंस को लेके उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा था। वो अपने पहले साइंस फेयर में अपना पहला एनीटर बनाता है, और उसकी बुरी किस्मत कि वो स्कूल प्रोजेक्ट एक वॉल्केनो से हार चुका था। और उस दिन डॉक्टर हाइंस खून के आंसू रोता है। यहाँ तक भी उसकी बुरी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर पैसे कमाने के लिए कोई जरिया ढूंढना था, इसलिए वो मेले में काम करना चालू करता है। अफसोस उसे वहाँ पे भी सभी लोग बुरी करते थे। तो उसे एक दिन एक बलून मिलता है जिसमें वो एक आदमी के चेहरे को ड्रॉ कर देता है। तो इस तरीके से डॉक्टर हाइंस को अपनी जिंदगी का पहला दोस्त मिलता है। इसके बाद वो उसका नाम आगे जाकर बलून ही रखता है। बाद में उसकी फैमिली ने उसे वापस स्वीकार कर लिया, पर ऑफकोर्स सही कारणों से नहीं। फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी और उन्होंने अपने गार्डन का माली बेच दिया था, तो उन्हें उस माली की जगह रखने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए उन्हें डॉक्टर हाइंस को बुलाया। यहाँ तक कि उसको बिल्कुल इजाजत नहीं थी कुछ खाने की या वहाँ कोई हलचल करने की। एक दिन वहाँ पे एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और उनकी इकलौती दोस्त बलूनी को वहाँ से उड़ा देता है। और ये आखिरी समय था जब डॉक्टर हाइंस ने अपने दोस्त बलूनी को देखा। वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि वो वहाँ से हिले ना। तो उनकी बुरी किस्मत यहीं खत्म नहीं होती। हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस के फादर ने मेले से एक कुत्ता लाया है, जो कि वो इनाम के तौर पर जीता था। कि वो उसका नाम रखता है ओनली सन, क्योंकि वो मान चुके थे उनका कोई भी बेटा नहीं है और वो कुत्ते को ही अपना बेटा मानते थे। और बाद में वो कुत्ता उन्हें बहुत सारी चीजें भी देता है, पर यहाँ तक कि वो कुत्ता भी डॉक्टर हाइंस को बुली ही करता। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम रॉजर होता है। लोगों ने उसके छोटे भाई पर फुल प्यार लुटाया। उनको पहले लगा था कि कोई लड़की होने वाली है, इसलिए उन्हें प्रिपरेशन में बहुत सारी लड़कियों के कपड़े बनाए। रॉजर के पैदा होने के बाद वो सारी लड़कियों के कपड़े हाइंस को ही पहनने पड़े, जिसकी वजह से लोग उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगे। रॉजर को उसके पेरेंट हर चीज दिया करते जो राइन्स को नहीं मिली। वो फुटबॉल को लेकर के काफी ज्यादा टैलेंटेड था, और यहाँ पर भी वो हाइंस को पेल दिया करता। अपनी मॉम को खुश करने के लिए हाइंस ने अपनी एक साल की पॉकेट मनी को इकट्ठा करके एक टेडी खरीदा, और वो भी वो अपने भाई को गिफ्ट कर देती है। रॉजर बोलता है, मॉम तेरे साथ मेरी हो। इस बात को सुनकर हाइंस को बहुत ज्यादा दुख होता है। हाइंस ने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली थी ताकि वो अपने पेरेंट्स का दिल जीत पाए। हाँ, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उस पर चीट कर लिया था, वो भी एक भद्दे से आदमी के साथ। फैमिली ने उसे एक शॉप पर छोड़ा था सामान लेने के लिए। बाद में पता चलता है कि वो एक शॉप नहीं बल्कि एक शिप थी। ये एक साजिश थी डॉक्टर हाइंस के पेरेंट की, ताकि वो लोगों से अपनी नजरों से दूर रख पाए। और इसी तरीके से डॉक्टर हाइंस की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। फाइनली डॉक्टर हाइंस अमेरिका पहुंचता है, वहां अपनी डिग्री कंप्लीट करता है और बेरोजगार बन जाता है। उसकी पॉलिसी क्लिप जिसमें वो चड्डी के साथ स्केटिंग कर रहा होता है वो वायरल हो जाती है, इसलिए वो कॉलेज से भी ड्रॉप कर देता है। वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करता है ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, तो वो अपनी ज़िंदगी से थक चुका था। वो एक बार अपने भाई रॉजर से भी मिलता है, जो कि अब किसी देश का मेयर बन चुका है। वो एक बार फिर से साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है अपने इनेटर के साथ, लेकिन वो एक बार फिर से वॉल्केनो वाले मॉडल से हार जाता है। वो अपनी ज़िंदगी से भी हार चुका था। वो अपनी लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन लेता है बंदी पटाने का। हाँ, ये वही है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, फिनियस की मम्मी जी।
वो उसे भी अपने प्लान के बारे में बताता है दुनिया को खत्म करने का, और बाद में जाकर वो बहुत ज्यादा बुरे साइंटिस्ट के ग्रुप पे भी जुड़ जाता है। जब वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तब वो एक शुगर मॉमी से मिलता है जिसका नाम शेरलिन था। वो उसे प्यार और शादी दोनों करता है। दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम की वेनिसा है। हाइंस उस पर अपना सारा प्यार लुटाता है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। वो उसे हर एक हैप्पीनेस देने की कोशिश करता है जो कि उसे कभी नहीं मिली, पर बेचारा हाइंस ऐसा करने में हमेशा फेल हो जाता है और आगे चल के उसकी बेटी फरब भाई की सेटिंग बनती है। अब उसका डाइवोर्स होने के बाद उन्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। उसकी वजह से एक जगह रेंट पर मिलती है जैसे कि हम लूसेनबर्ग ईविल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, पर उसे वहां भी चैन नहीं मिलता क्योंकि उसके घर के हार पर हमेशा शिप्स का शोर होता था। वो कुछ पैसों का जुगाड़ करता है और डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट करता है। तभी बनता है हाइंस द डॉक्टर हाइंस। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डूम्सडे की मशीन बनाएगा और दुनिया से बदला ले पाए, लेकिन उसके इस ईविल प्लान के बारे में ओडब्ल्यूसी को पता चल जाता है। इससे वो पेरी द प्लेटिपस को उसको रोकने के लिए वहां भेजते हैं। हम हर एपिसोड में देखते हैं ये प्लेटिपस पेरी उसकी माँ बहन एक कर देता था और उसके प्लान को पूरा होने नहीं देता था। हमें ये चीज पता चलती है कि जो प्लेटिपस पेरी था उसे ईएसएन फर्ब ने एक एजेंट बनने से पहले ही अडॉप्ट कर लिया था और वो उनका बहुत ही अच्छा पेट था। पर प्लेटिपस पेरी के पास कुछ अजीब सी बायोलॉजिकल ट्रेट थी कि वो आगे जाकर तो में एजेंट बनता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर बहुत सारी डूम्सडे मशीन बनाने की ट्राई करता है ताकि वो ह्यूमैनिटी से बदला ले पाए। जब भी वो प्लान बनाने की कोशिश करता, अफसोस उसका प्लान कभी पूरा नहीं हो पाता। तो एपिसोड में हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब की गर्मी की छुट्टी चालू हो चुकी है, पर उसके बाद तुम्हें याद है लेंडा जो कि डॉक्टर हाइंस की बंदी रह चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि की शादी लॉरिस से हो जाती है और बॉस उसके बाद सरकारी नौकरी थी कि दो बेटे होते हैं फिनियस एंड फर्ब। हालांकि वो दोनों अलग अलग है तो मैंने अडॉप्टेड ही समझ सकते हो। फिनियस एंड फर्ब कोई बायोलॉजिकल भाई नहीं, टैप ब्रदर्स हैं। असल में जो फिनियस है वो किसी और का नहीं, डॉक्टर हाइंस का बच्चा है। कॉज ऐसा हो सकता है क्योंकि फिनियस के पास भी बहुत अच्छा खासा दिमाग है, ताकि सेम डॉक्टर हाइंस के पास है। फर्ब का फेस शेप अपने बाप से मिलता है, ना कि लिंडा से। पुराने जमाने में डॉक्टर लिंडा ने कुछ ना कुछ कमाल की चीजें की होती हैं, पर मित्रों सिर्फ ये एक थ्योरी है। देखते हैं कि लॉरिस एंड लिंडा मिल चुके हैं और फिनियस एंड फर्ब काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी है। चलो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अजीब अजीब कारनामे करेंगे। हमें पता चलता है कि फिनियस के पास बहुत अच्छी प्लान करने की एबिलिटी है और वो ऐसे ही चीजें प्लान करता है कि उसे कैसे बनानी है। और फर्ब के पास आईआईटी ग्रेजुएट क्लीनर था, मतलब उसके पास इंजीनियरिंग की नॉलेज थी, इसलिए वो अपनी गर्मी की छुट्टी पर कुछ ना कुछ अजीब अजीब तोड़ फाड़ करते रहते हैं। अपनी गर्मी की छुट्टी के 104 दिनों में फिनियस एंड फर्ब कुछ ना कुछ उलझुल चीजें बना के रखते हैं। इसी वक्त डॉक्टर हाइंस भी अलग अलग चीजें बना रहे होते हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सब बहुत सारी नई नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं। मेन सवाल ये आता है कि कभी उनकी मॉम यानी लिंडा ने कभी उन्हें पकड़ा क्या, या फिर नहीं। इसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलता है। हो सकता है कि लोग उन्हें जानने लगे हैं कि यही दो हैं जो बहुत सारे इन्वेंशंस करते रहते हैं। यहाँ तक कि हमें पता चलता है कि फिनियस एंड फर्ब टीवी पे आकर भी उनका पॉडकास्ट देते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि कैसे उन्होंने नई नई चीजों का निर्माण किया है। पर उनकी मॉम यानी लिंडा को कभी उसके बारे में पता नहीं चलता। सीजन 3 एपिसोड 25 में हाइंस ने एक अजीब सी मशीन बनाई होती है। उसकी सीधी बीम फिनियस एंड फर्ब तक पहुंच जाती है और वो लोग वापस से बेबी में कन्वर्ट हो चुके थे। कि बहन तुरंत उसकी फोटो लेती है और उनकी मम्मी को फॉरवर्ड कर देती है। उनकी मम्मी को लगता है कि ये वाला फोटो तो फिनियस एंड फर्ब के बचपन का है, इसलिए वो बिल्कुल यकीन नहीं करते कि फिनियस एंड फर्ब वापस बच्चे बन चुके हैं। एंडस बहुत ज्यादा कोशिश करती है ताकि लिंडा को ये सब पता चल सके, पर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब वापस अपनी नॉर्मल बॉडी में आ चुके हैं। और ये चीज तभी होती है जब लिंडा उन्हें देखने के लिए वहां पर आती है। तब सीरीज में कभी भी लिंडा को उनकी रियल सच्चाई के बारे में कभी भी पता नहीं चला। कैन भी उसने लाख कोशिश की हो पर उसका मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिनियस एंड फर्ब को उनकी मॉम कभी भी पकड़ ही नहीं पाई। लिंडा ये डिसाइड कर दिया कि उसे कैसे भी करके अपने भाइयों को यानी फिनियस एंड फर्ब को पकड़वाना है। इसलिए वो डॉक्टर हाइंस की बेटी के पास जाती है और हमें पता चलता है डॉक्टर हाइंस की बेटी कैंडिस से ही दोस्त होते हैं। फिर कैंडिस फ्यूचर में जाती है और अपनी मॉम को ये चीज बताने की कोशिश करती है और वो सबको बताने की कोशिश करती है कि फिनियस एंड फर्ब भी ये सीआप पे करते रहते हैं। और उसकी नाकामयाब कोशिशों के बाद भी वो ये चीज नहीं कर पाती। वो एक के बाद एक करके फ्यूचर्स में जाना चालू करती है
हमें कभी भी टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी थी, जहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस डिक्टेटर बन चुका है और लोग सिर्फ उसकी बात मानते हैं। इंडिस वापस फ्यूचर में जाती है और अपनी फ्यूचर सेल्स को वहाँ पर पकड़ती है और एक अजीब सा टाइम लूप चालू हो चुका था। सोच उस वक्त भी लिंडा उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाती। आगे चल के हमें पता चलता है कि लिंडा को फिनिस एंड फर्ब की एक सच्चाई के बारे में पता चलता है। वो अपनी गर्मी की छुट्टी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से स्पेंड नहीं करते, वहाँ पर इन्वेंशन करते रहते हैं। फिनिस एंड फर्ब बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और वो दोनों ही इंजीनियर्स हैं। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है और वो इस वक्त भी प्लेटिबस पेरी से पिट रहा होता है और इस बार भी उसका मिशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो के अंत पे हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने प्रेजेंट टाइम पे आ चुके हैं और इसी यहाँ पे खत्म होते हैं। तब सभी कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका है। ये एपिसोड ज्यादा कमाल का था, जहां हम देखते हैं एक टाइम लूप खड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस ने एक अजीब सा गैजेट बना के रखा है, जिससे सभी के सभी लोग वापस से एंशिएंट टाइम पे आ चुके हैं। हम वहाँ देखते हैं कि फिनिस एंड फर्ब आ चुके हैं। डॉक्टर हाइंस एक बहुत ज्यादा ईविल इंसान पे कन्वर्ट हो चुका है और फिनिस एंड फर्ब को वहाँ पे बुलाया जाता है ताकि वो इस दुनिया को सेव कर सकें। लेओन को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड को ढूंढ के लाना होगा। का नाम की एक्सकैलिबर है। देखते हैं कि फिनिस एंड फर्ब अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पे निकल चुके हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस के पास इस एपिसोड में काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, यहाँ तक कि उसने प्लेटिपस पेरी को भी हरा चुका है, दुनिया पे कब्जा भी कर लिया है। फिनिस एंड फर्ब को पता चल चुका है कि उन्हें उसे हराने के लिए एक्सकैलिबर नाम की स्वॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और उन्हें उस जर्नी के बीच में काफी ज्यादा नई नई चीजें मिलती हैं। इन दी एंड वो एक्सकैलिबर नाम की स्वॉर्ड को ढूंढ लेते हैं। जब उसको यूज करने की बारी आती है वो टूट चुकी थी। इस एपिसोड में हम बहुत सारा मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं। ये एंड हम देखते हैं कि वापस से टाइम लूप खत्म हो चुका है। अब लोग वापस से अपने नॉर्मल टाइम पर आ चुके हैं। वो एपिसोड याद है जब प्लेटिबस पेरी एकदम गायब हो चुका था। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि फिनिस एंड फर्ब अपनी छुट्टी बनाने के लिए सीधा अफ्रीका चल जाते हैं। WCS के बिजनेस के कारण प्लेटिबस को घर पे ही रहना पड़ता है। इस बार इसने ऐसी बीम को क्रिएट किया है जो जिस पर भी पड़ेगी वो एकदम ईवल हो जाएगा और वो सोचता है वो OWCL के ओनर को भी मारेगा ताकि उसका प्लान पूरा हो सके। ये डॉक्टर हाइंस का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था, इसलिए वो अपनी बीम को चला देता है OWCL के ओनर पर वो मिस हो जाता है और वो अब उसके जूनियर को लग जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ फिनिस एंड फर्ब दूसरी साइड अपने ही अलग मजे ले रहे हैं। वो लोग अपनी डिफरेंट एडवेंचर करना चालू करते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि कार्ल डॉक्टर हाइंस के कंट्रोल पर आ चुका है। वो डिसाइड करता है कि वो WCA को खत्म कर देगा। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस प्लेटिबस पेरी को पकड़ लेता है, उस पर तकरीबन 5 बीन को चला देता है। आखिरकार पेरी कहाँ गया? और वहीं हम देखते हैं कि कार्ल काफी ज्यादा ईविल पे कन्वर्ट हो चुका है, जो उसने फिनिस एंड फर्ब की फैमिली को भी ट्रैप कर लिया है। कार्ल से बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जब फिनिस अपनी जान से खेल रहा होता है तभी उसे पता चलता है नीचे कोई है और कोई नहीं प्लेटिबस पेरी होता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहां पर निकल जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे सच में पेरी है। फिर हम वापस डॉक्टर हाइंस के पास जाते हैं। कार्ल को वापस बीम लगती है और वापस एक अच्छा आदमी बन चुका था। फिनिस को वापस अपना पेरी महाशय मिल चुका था। बाद हम थोड़ी लव स्टोरी देखते हैं जहां हमें पता चलता है फिनिस एंड फर्ब अपनी इन्वेंशन कर रहे होते हैं एज यूजुअल। वहाँ पे इजाबेला आती है, ये वही लड़की है जो फिनिस से मोहब्बत करती है। फिर फिनिस पर काफी ज्यादा बड़ा ही क्रश था। पहले फिनिस को लगता था कि उसे सिर्फ उसके इन्वेंशन पसंद है, बट उसे बाद में समझ आता है कि उस लड़की को उस पे क्रश है। क्या हम लोग देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं। फिनिस भी फाइनली टीनेजर बन चुका था। फिनिस टीनेजर बन जाता है तो वो फाइनली एलिजाबेला के पास जाता है, फिर प्रपोज कर देता है। फाइनली वो दोनों सर्टिफाइड नंबर भी बन चुके हैं। अब बारी आती है तो हमारे फेवरेट सीन की, यानी दी एंड, यानी फिनिस एंड फर्ब का लास्ट एपिसोड। यार इसमें हुआ क्या था, उनकी समर वेकेशन की छुट्टी का लास्ट दिन होता है। वो अपनी गर्मी की छुट्टी में भी वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने पिछले 104 दिन में किया है, यानी कि मजे। लोग बहुत सारे नए इन्वेंशन कर रहे हैं ताकि वो आराम से चिल कर सके। कल तो उनको वापस जेल में जाती, यानी कि स्कूल। दूसरे साइड हम देखते हैं कैंडिस और डॉक्टर हाइंस को, जिन दोनों का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। कैंडिस का सपना था कि वो अपने भाइयों की करतूतें अपनी मॉम को दिखाएगी, तो हाइंस का सपना था कि वो अपने बेटे को खुश करेगा और पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा। पर इन दोनों का प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए डॉक्टर हाइंस अपनी पूरी नॉलेज लगाकर अपना एक फाइनल इनेटर बनाता है ताकि वो अपने सपनों को कंप्लीट कर पाए।
कैंडिस भी डॉक्टर हाइंस की बेटी के थ्रू कैंडिस को जानती है। दोनों साथ मिलकर उस नेटर को चालू कर देते हैं ताकि वो सपनों को काबू कर पाए, सपने को जी पाए। वो लोग गर्मी की छुट्टी के पहले दिन पे पहुंच चुके होते हैं। इस काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, अपने भाइयों को अपनी मॉम से पिटवाएगी। डॉक्टर हाइंस को भी अपनी बेटी को खुश करना था कि वो अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। एक बार उन लोगों ने फिर से टाइम से छेड़छाड़ की थी, इसलिए हम देखते हैं कि अब दिन छोटे छोटे होना चालू हो चुके हैं, यानी कि अब टाइम पे एक लूप आ चुका था। एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे थे। ये हम देखते हैं कि वो सिटी भी अब एंशिएंट टाइम पे जा चुकी है। उनका पूरा वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट हो चुका है। अब कैंडिस को समझ आता है कि उसे कैसे भी करके सब कुछ ठीक करना होगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इन्हेटर को वापस से खत्म कर देगी। इसलिए वो तुरंत एक चम्मच उठाती है और इन्हेटर के बटन में मारती है ताकि वो उसे रोक सके। इसलिए अब हम लोग मिलके गर्मी की छुट्टी के लास्ट दिन पे पहुंच चुके हैं। एंड हम देखते हैं कि कैनिस अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, वो आराम से गप्पे मारना शुरू करते हैं। देखते हैं कि डॉक्टर हाइंस भी अपनी बेटी के साथ आराम से बैठा हुआ है। कल से उन्हें फाइनली स्कूल रिजॉइन करना है। आई होप कि तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, जो करना है करो। बस तुम्हें कुछ ना कुछ तो करके जाना है, भले ही कमेंट में मुझे गालियां देके जाओ।